बहुत समय पहले की बात है। नजफगढ़ के खेरा नामक गांव में राधिका अपने बड़े भाई, एक छोटी बहन एवं माता पिता के साथ रहती थी। राधिका के पिता बाबा बालकनाथ को बहुत मानते थे। राधिका के पिता मजदूरी करके घर का लालन पालन करते थे और राधिका की माँ कपड़ों की सिलाई का काम करती थी। राधिका, उसकी छोटी बहन चंदा और भाई नवीन पढ़ने में बहुत होनहार थे। चलो बच्चों, उठ जाओ, तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, देर हो जाएगी तुम लोगों को। चलो चलो, जल्दी तैयार होकर नाश्ता करो। अरे सुनती हो, मेरा भी टिफिन जल्दी से पैक कर देना, आज मुझे जल्दी जाना है। मैं तब तक बाबा बालकनाथ की जोत लगा दूं। हाँ हाँ, लगा दीजिए जोत, इतनी मेहनत करते हैं। बाबा आपकी विनती कब सुनेंगे? रोज घी से जोत लगाते हैं आप। बच्चों को घी मिले ना मिले, पर बाबा को मिलना चाहिए। अरे तुम क्यों मेरे बाबा बालकनाथ के पीछे पड़ी रहती हो? क्यों उनके बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती हो? बाबा सबकी सुनते हैं। अच्छा, तुम्हारी क्यों नहीं सुनते? हमारी गरीबी क्यों समाप्त नहीं करते वो? हमारे दिन क्यों नहीं बदलते? हमारी परेशानी कब खत्म होंगी? राधिका की माँ बाबा से उनके होने का प्रमाण मांगकर अपने कामों में लग गई और इस बात को भूल गई। बाबा बालकनाथ की लीला का आरंभ यहीं से शुरू होता है। स्कूल की छुट्टी के बाद मेन गेट पर यहीं मिलना। चंदा और राधिका, हम लोग यहीं मिलेंगे। अच्छा? हाँ भैया, यहीं मिलेंगे। हम जानते हैं आज मेले के कारण गांव में बहुत चहल पहल है लोगों की। चलो भैया, दीदी चलो, जल्दी चलो क्लास में, नहीं तो देर हो जाएगी। तीनों बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए। जब तीनों दोपहर में घर वापस आ रहे थे, तब नवीन को एक कटी हुई पतंग नजर आई जो गिरने ही वाली थी। अरे चंदा, राधिका देखो, पतंग कटती हुई जा रही है। मैं इसे अभी पकड़ कर लाता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। भैया, आपको पतंग नजर आते ही उसके पीछे भागने की बहुत व्याकुलता हो जाती है, देर हो जाएगी। चलो भैया, घर चलते हैं। तुम लोग जानती हो ना, मुझे पतंग उड़ाना कितना पसंद है, और ये पतंग तो कितनी सुंदर है। मैं बस यूं गया और यूं आया। नवीन पतंग के पीछे चला गया। दोनों बहनें आवाज लगाती रह गईं। भैया, पतंग के पीछे मत जाओ। अरे चंदा, भैया बस अभी आ जाएंगे। तुझे पता है ना, भैया पतंग के पीछे कितने दीवाने हैं। राधिका और चंदा नवीन के इंतजार में काफी देर खड़ी रहीं, लेकिन नवीन नहीं आया। कुछ घंटे खड़े रहने के बाद, राधिका दीदी, भैया कहाँ चले गए? अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ चंदा, मुझे भी अब बहुत डर लग रहा है। भैया ऐसा तो कभी नहीं करते। हम दोनों अब घर चलते हैं और माँ को सब कुछ बताते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है अब। नवीन का इंतजार करने के बाद घर वापस लौट आईं और माँ को सारा हाल कह सुनाया। सारे गांव में नवीन को ढूंढा गया, लेकिन नवीन कहीं नहीं मिला। गांव में मेले के कारण बहुत भीड़ थी। नवीन का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। राधिका की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। राधिका और चंदा भी रो रही थी। शाम को जब राधिका के पिता घर आए तो, अरे भाई क्या हुआ? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? राधिका, चंदा, अरे भाई चलो, मेले में नहीं जाना क्या? अरे तुम लोग तो अभी तैयार भी नहीं हुई और ये नवीन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राधिका, माँ कहाँ है? और अरे राधिका की माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, क्या बात है? राधिका की माँ ने उन्हें सारा वृतांत बता दिया कि नवीन कैसे गायब हो गया। मुझे तो पहले ही अंदाजा था। तुमने आज सुबह ही बाबा बालकनाथ का अनजाने में ही सही, लेकिन अपमान किया था। ये सब उन्हीं की लीला है। अब जल्दी से उनसे क्षमा मांग लो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कोई अपमान नहीं किया। जो सच है वही कहा है मैंने। और मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जी? मैं बाबा बालकनाथ पर विश्वास नहीं करती तो ठीक है, पर आप तो करते हैं ना। तो बोलिए अपने बाबा से कि मेरा बेटा मुझसे मिलवा दे। अगली सुबह
राधिका की माँ थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की जिद करने लगी। अब पूरे गांव को पता चल गया कि नवीन गुम हो गया है। अरे भाग्यवान, तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं थाने में जाकर रपट लिखवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने बाबा बालकनाथ की जोत जलाऊंगा और तुम्हारे शब्दों के लिए उनसे क्षमा मांगूंगा। क्या आपको अभी भी बाबा बालकनाथ की अर्चना करनी है? जाइए, पहले मेरे बेटे को ढूंढिए। देखो भाग्यवान, मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि बाबा बालकनाथ से क्षमा मांग लो। अरे मैंने कोई अपराध थोड़ी ही किया है जो मैं क्षमा मांगू। राधिका की माँ अपनी जिद पर अड़ी रही और बाबा बालकनाथ से क्षमा नहीं मांगी। नवीन के गुम हो जाने के 2 सप्ताह के बाद पुलिस को गांव की नदी में एक लड़के की लाश मिली। पुलिस ने फौरन नवीन के घर वालों को वहां बुला लिया। नहीं नहीं बाबा, ये क्या हो गया? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपके सच्चे दिल से सेवा की है, आपकी भक्ति की है हमेशा। ये मेरा नवीन ही है। हाय, मैं लुट गई। मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। नदी के पास सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। राधिका, चंदा, वो भी वहां पर आ गए। तभी राधिका हाथ जोड़कर बोली, हे बाबा बालकनाथ, मेरे भाई को पुनः जीवित कर दीजिए। एक बहन को उसका भाई लौटा दीजिए। तभी राधिका की मां को रोते हुए याद आया कि उसने बाबा से उनके होने का प्रमाण मांगा था। हे बाबा बालकनाथ, मेरी भूल की सजा मेरे बेटे को, मेरे परिवार को मत दीजिए। हाँ, मैंने आपकी भक्ति करने से सदैव अपने पति को सुनाया, उन्हें ताने मारे, पर एक माँ से उसका बेटा मत छीनिए। मैंने आपसे आपके होने का प्रमाण मांगा था ना। अगर आप हैं तो मेरे बेटे को लौटा दीजिए। अगर मेरे पति ने सच्चे दिल से आपकी अर्चना की है तो लौटा दीजिए मेरा बेटा, लौटा दीजिए। तभी गांव वालों की भीड़ से एक परम तेजस्वी बालक राधिका की मां के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, हे माई, देख, तेरा पुत्र बिल्कुल ठीक है। वो बालक नवीन के सिर पर हाथ रखता है और नवीन उठकर बैठ जाता है। हाँ, तुझे क्या हुआ था बेटे? भैया, भैया, भैया। तुम कौन हो बेटा, जिसने मेरे बेटे को प्राणदान दिया? तुम सच में कोई देवता हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माई, तू जानना चाहती थी ना, तो देख देख मुझे, तो खुद समझ जाएगी कि मैं कौन हूं। जैसे ही राधिका की मां ने बालक की आंखों में देखा, उसे मोर पर विराजमान बाबा बालकनाथ के दर्शन हुए। राधिका के पूरे परिवार को बाबा के दर्शन होते ही बाबा अंतर्ध्यान हो गए। मैंने कहा था ना, बाबा बालकनाथ सबकी विनती सुनते हैं, सबकी विनती सुनते हैं। धन्यवाद बाबा बालकनाथ, धन्यवाद। जय हो आपकी, जय हो आपकी। राधिका का परिवार उसके बाद से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और सारा परिवार सिद्ध बाबा बालकनाथ की भक्ति में लग गया।